अगर आपका सब कुछ सही-साट चल रहा है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर आप फैमिली को आई थिंक फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि एक टाइम के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि यार उस टाइम काश मैं ऐसा कर लेता। ये चीज़ें बाद में रियलाइज़ होती है जब आप 35-40 प्लस करते हो। ये लोग टियर 1 कहते सिटीज़ हैं ना, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर, यहाँ अपॉर्च्युनिटीज़ है, नो डाउट बहुत पैसा है, अच्छा लाइफ़स्टाइल है, राइट? बट कोई ये बात नहीं करता कि यहाँ रहने की असली रियल कॉस्ट क्या है? मैं रेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, रेंट मुझे भी पता है क्या है वहाँ पे, राइट? बेटर जॉब होगा, बेटर लाइफ़ होगी, तो बेटर फ्यूचर होगा, सब कुछ डिपेंडेंट है एक-दूसरे पे। और स्टार्टिंग में ना सब कुछ इतना एक्साइटिंग लगता है, नया ऑफ़िस, नए लोग, नए फ्रेंड्स और सबसे इम्पोर्टेंट फ्रीडम, कोई रोकने वाला नहीं है नई सिटी में। फिर जब 2-3 महीने हो जाते हैं, जब तुम इन चीज़ों से बोर हो जाते हो, तब तुमको रियलिटी हिट करती है। फिर सिटी आपको वेलकम नहीं करता है, फिर सिटी आपको टेस्ट करने लग जाती है। अभी हम सबसे पहले बात करते हैं पैसों की। लोग कहते हैं यहाँ पे सैलरी ज़्यादा है, बट सच क्या है? सैलरी आती है और सीधे चली जाती है। रेंट सबसे बड़ा परसेंटेज है जो आपका स्पेंडिंग में गिनती होगी जिसकी, क्योंकि आपका घर नहीं है वहाँ पे। फूड हो गया, मम्मी नहीं है वहाँ पे, तो फूड में भी आप आंटी को कब तक लगवाओगे घर में? बाहर भी तो खाओगे। अब नई सिटी है जो आपने घूमा नहीं है, तो वहाँ आप ट्रैवल भी करोगे। ऑब्वियस है वीकेंड पे करोगे क्या? आपके सर्कल तो अभी बना नहीं है। और फिर लाइफ़स्टाइल तो मेंटेन करना ही है, क्योंकि आप एक स्मॉल टाउन से जब टियर 1 में जाते हो तो ऑब्वियस है कि आपको ड्रेसिंग सेंस भी मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो सर्कल है वो उनके साथ में आपको उठना-बैठना है। टियर 1 सिटीज़ में ना आप कमाते ज़्यादा हो, नो डाउट आपके अकाउंट में पैसा ज़्यादा आता है, बट सेविंग आपकी जितनी स्मॉल टाउन में हो रही थी उससे भी कम हो जाती है। क्योंकि यहाँ सर्वाइवल महँगा है और लाइफ़स्टाइल उससे भी महँगा है। यहाँ आप पैसे कमाने के लिए काम नहीं कर रहे हो, यहाँ आप आपके खर्चे को जस्टिफ़ाई करने के लिए काम कर रहे हो। टियर 1 का जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा फैक्टर है, ठीक है? टियर 1 का सबसे डेंजरस ट्रैप क्या है पता है? लाइफ़स्टाइल। मैंने कितने लोगों को देखा है, मेरा एक फ्रेंड है और 2 कपल्स हैं एक्चुअल में, वो आईटी में काम कर रहे हैं। दोनों ने अभी 2.5 सीआर का एक फ्लैट लिया है, ठीक है? पहले वो मेरे फ्रेंड की जॉब गई, देन उसके बाद उसकी वाइफ़ की जॉब गई। अब वो जो उसका घर है वो ऑक्शन में डाला हुआ है, बैंक उसका ऑक्शन कर रहा है। क्यों? बिकॉज़ ऑफ लाइफ़स्टाइल। अच्छा खासा रेंट पे रहता भाई अपने स्मॉल टाउन में, जो जहाँ से भी था, वहाँ पे घर बनाता। वहाँ अगर बनाना भी था तो एटलीस्ट आपको पहले थोड़ा रुकना था वहाँ पे जाके कि हाँ, मेरे पास इतना पैसा है। 90% लोन लेके किया, जॉब प्राइवेट सेक्टर का तो वैसे भी कोई श्योरिटी नहीं है भाई, कब तक टिकेगा, कब तक नहीं टिकेगा। एनीवेज़, ऑफ़िस में सब ब्रांडेड पहनते हैं, ठीक है? वीकेंड पे सब बाहर जाते हैं और आप, अब आपको लगता है कि भाई उनके साथ भी तो मैच करना पड़ेगा ना, तो वैसा जो वो फ़ॉलो कर रहे हैं वो आपको भी करना है। तब आप स्पेंड करते हो, नॉट बिकॉज़ यू वांट, बिकॉज़ यू हैव टू मैच विद देम, राइट? और अब आते हैं सबसे इग्नोर्ड कॉस्ट पे, लोनलीनेस। टियर 1 सिटीज़ में आपके साथ बहुत भीड़ होती है, बट आप स्टिल लोनली फ़ील करोगे वहाँ पे। करते हैं, करोगे क्या? जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जिन मैंने भी खुद ने भी फ़ील किया है। फैमिली आपकी बहुत दूर है, 1000 किलोमीटर दूर है, ठीक है? आपके रियल फ्रेंड्स आपके पास में हैं नहीं, जो हैं वो न्यू फ्रेंड्स हैं, उनसे आप डिस्कस कर नहीं सकते। और जितने हैं, वो भी बिज़ी हैं, क्योंकि उनके पास टाइम होगा तो वो बात करेंगे। क्योंकि एक ऐज के बाद सबके पास अपनी-अपनी डिपेंडेंसी होती है। कोई मैरिड है तो उसको घर देखना है, वो आपके साथ आ नहीं सकता रोज़ शाम को बैठने। किसी के पास टाइम नहीं है। पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, आप समझ सकते हो। यहाँ लोग कनेक्टेड नहीं होते, यहाँ लोगों का होता है नेटवर्क, कि कितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। नेटवर्क होगा तो जॉब रिफ़र होगा, तो जॉब आपको मिलेगा। उसको कहते हैं नेटवर्क। कनेक्शंस अलग चीज़ है, रिलेशनशिप अलग चीज़ है, नेटवर्क अलग चीज़ है। अब सबसे हिडन कॉस्ट यहाँ पे क्या मिलती है? आइडेंटिटी लॉस्ट। स्मॉल टाउन में आप किसी के बेटे हो, आप किसी के दोस्त हो, या आप कोई पड़ोस में आंटी है, अगर आपके घर में कोई नहीं है तो आप उनके घर भी जाके खाना खा सकते हो, ठीक है? बट यहाँ यहाँ आप सिर्फ़ एक एम्प्लॉयी हो। आप धीरे-धीरे अपनी असली आइडेंटिटी लॉस्ट कर देते हो और धीरे-धीरे आप खुद का एक नया वर्ज़न बनाते हो, जो कि उस टियर 1 सिटी को पसंद आए, क्योंकि आपको उसको मैच करना है, उनके साथ में उठना-बैठना है। यहाँ आप खुद की आइडेंटिटी लॉस्ट करते हो और आप खुद का एक नया वर्ज़न क्रिएट करते हो 2.0। स्ट्रेस, कंपैरिज़न, कॉम्पिटिशन, ये सब मिलके बनता क्या है? बर्नआउट। आपको टियर 1 सिटीज़ में ना हर आदमी सक्सेसफुल दिखेगा, क्योंकि जब वो घर आता है वापस पलट के, तो बहुत खुश लगता है। बट वो अंदर से बहुत टूट चुका होता है। उधर बॉस का प्रेशर भी है, घर भी देखना है। अगर बाहर तुमने और अगर रिलेशनशिप में हो या कुछ हो तो आपको वो भी मेंटेन करना है और इधर आपको फैमिली भी देखना है। तो आदमी हर तरफ से घिरा हुआ होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टियर 1 सिटीज़ गलत है। अपॉर्च्युनिटी भी वहीं है, पैसा भी वहीं है, ग्रोथ भी वहीं है। नो डाउट आपका फ्यूचर भी वहीं बनेगा। लेकिन आपको कॉस्ट अगर समझ में आ रही है उसके बाद ही आप आओ, तो आई थिंक वो आपके लिए वर्थ है। अगर आपका सब कुछ सही-साट चल रहा है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर आप फैमिली को आई थिंक फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि
एक टाइम के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि यार उस टाइम काश मैं ऐसा कर लेता। ये चीज़ें बाद में रियलाइज़ होती है जब आप 35-40 प्लस करते हो। ये टियर 1 सिटीज़ ना आपको पैसा दे सकती है, लेकिन पीस नहीं दे सकती। डिसीज़न सिंपल है, मैंने बहुत लोगों को देखा है जो अपने स्मॉल होम टाउन में भी काम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे वो खुश हैं क्योंकि उनकी फैमिली है। मैंने बहुत लोगों को ऐसा भी देखा है कि भाई वहाँ से निकल गए हैं, बाहर भी हैं, वो भी खुश हैं क्योंकि उनके आगे-पीछे कोई देखने वाला नहीं है, तो उनके लिए स्मॉल टाउन और टियर 1 बोथ आर सेम। बट अगर आपकी कंप्लीट फैमिली है, सब कुछ है आपके पास में, देन उस केस में डिसीज़न आपका है कि आप क्या चाहते हो? आपको पहले पैसा चाहिए या आपको बैलेंस चाहिए? अगर बैंक बैलेंस चाहिए तो ऑब्वियस है कि आप फिर फैमिली छोड़ना पड़ेगी आपको। अगर आपको पैसा नहीं चाहिए, आप लगता है कि मेरी फैमिली मेरी प्रायोरिटी है, देन उस केस में आपको फैमिली के साथ रुकना चाहिए। अब अगर ये वीडियो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने सही बोला, गलत बोला, जो भी बोला, तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना कि हाँ भाई ये सही है या गलत है। आपका एक्सपीरियंस शेयर करना जो भी टियर 1 सिटीज़ हैं और जो भी स्मॉल टाउन में जो होके आ चुके हैं। एक बार प्लीज़ मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। थैंक यू।